स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम स्पेशल जीके जीएस के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आज हमारा टॉपिक जो है वो कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। कोरोना वायरस से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनके कंपटीशन में पूछे जाने की संभावना बहुत प्रबल है, क्योंकि एक दो प्रश्न कोरोना वायरस के अभी हाल ही में हुए कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं। इसलिए कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन को आप नज़रअंदाज ना करें और आप आने वाले अपने किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम या किसी भी मतलब कि जॉब से रिलेटेड एग्ज़ाम जो हैं उसमें इस तरह के प्रश्नों की तैयारी ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और इसे और दोस्तों में शेयर भी करिए, ठीक है। तो चलिए आज टॉप 10 क्वेश्चन कोरोना वायरस से हम लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप सबके सामने आ चुका है और पहला क्वेश्चन लिखा है कि वर्ष 2019 में कोरोना वायरस का पहला केस चीन के किस शहर में पाया गया था। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका संघाई है, दूसरा बीजिंग है, तीसरा वुहान है और चौथा इनमें से कोई नहीं। अब चूंकि ये बहुत सरल क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला कई बार आप न्यूज़ में सुन चुके होंगे कि वो चीन के वुहान शहर से ही कोरोना वायरस निकला था, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वुहान होगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने जो दिख रहा है उसमें लिखा है कोविड-19 में डी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन यहाँ पर हैं। पहला डिस्कवर, दूसरा ड्यू, तीसरा डाइजेस्ट और चौथा आपका डॉट्स। तो देखिए यहाँ पर इस जो प्रश्न का आंसर होगा कोविड-19 में डी का फुल फॉर्म वो डाइजेस्ट होगा, मतलब डाइजेस्ट मतलब बीमारी होती है। तो यहाँ पर डी का ये अर्थ होगा। यदि आपको कोविड में और मतलब के अक्षरों का मतलब जानना हो तो मैं इसी समय बता दे रहा हूँ। CO का अर्थ होता है कोरोना और VI का अर्थ होता है वायरस। तो CO का कोरोना और VI का वायरस और D का डाइजेस्ट मतलब बीमारी और 19 का मतलब सन 2019 में ये पाया गया था, इसलिए इसको हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। तो हमारे सामने अब तीसरा प्रश्न आ चुका है। कोरोना वायरस संक्रमण की जांच करने वाला टेस्ट कौन सा है। ऑप्शन ए इलीसा, ऑप्शन बी BMD, ऑप्शन सी EGC, ऑप्शन डी RT-PCR। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस जो संक्रमण है इसकी जांच करने के लिए जो टेस्ट होता है वो RT-PCR है। याद रखिएगा क्या, RT-PCR। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है कोरोना वायरस, चौथा प्रश्न है कोरोना वायरस मानव शरीर के कौन से तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए प्रजनन तंत्र, ऑप्शन बी श्वसन तंत्र, ऑप्शन सी पाचन तंत्र एंड ऑप्शन डी आपका तंत्रिका तंत्र। तो आप सभी इसको पता है कोरोना वायरस जो है वो आपके कौन से तंत्र को प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो चार प्रश्न हो गए। अब चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न यहाँ हमारे सामने दिख रहा है, लिखा है कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी यकृत जिसे हम लिवर भी कहते हैं, ऑप्शन सी हृदय एंड ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो आप सभी को पता है जब ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है तो श्वसन तंत्र से रिलेटेड जो आपका ऑर्गन्स है, जो आपका अंग है वो फेफड़ा होता है। तो इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, फेफड़ा होगा। तो आई होप कि आपको समझ में ज़रूर आया। चलिए नेक्स्ट वाला लेते हैं। कोरोना वायरस मानव शरीर के कौन से तंत्र को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया, तो इसके लिए सॉरी। यहाँ पर कोरोना वायरस मानव शरीर के कौन से तंत्र को प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को, जो कि हमने आपको चौथे क्वेश्चन में ही ये चीज़ बताया था, ठीक है। चलिए दो बार ये रिपीट हो गया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास सातवां प्रश्न जो है 11 मार्च सन 2020 को कोविड-19
सन 2020 को किसने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है G20, दूसरा G7, तीसरा WHO और चौथा है आपका UN। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 11 मार्च सन 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हमारे पास 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न में क्या लिखा है? भारत में कोविड-19 का मामला किस राज्य में आया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, केरल, उड़ीसा, गुजरात एंड उत्तराखंड। ठीक है, ये वाला प्रश्न अभी हाल ही में हुए बीएड इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, क्योंकि मैंने बीएड का एग्जाम दिया है। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए और इससे ज़रूर आप क्लियर कर लीजिए। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा? केरल में भारत का पहला कोविड केस जो है वो केरला में आया था। वैसे जितने भी मतलब संक्रमण की बीमारियां होती हैं वो ज़्यादातर साउथ से ही निकलती हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9वां नंबर क्वेश्चन है, कोविड-19 के चलते पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो पंजाब एक ऐसा राज्य है, ध्यान दीजिएगा, पंजाब एक ऐसा राज्य है जो कोविड-19 के चलते पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाया था। ठीक है, तो आप सभी को ये ऑप्शन भी क्लियर और ये प्रश्न भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, पीएम केयर्स फंड किसके लिए बनाया गया है? ऑप्शन ए राम मंदिर के लिए, ऑप्शन बी कोरोना वायरस के लिए, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर के लिए एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राम मंदिर के लिए अगर आप पीएम केयर्स फंड बनवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हिंदू समुदाय के ही लोग उसमें चंदा देंगे और धर्म के लोग तो देंगे नहीं। कोरोना वायरस इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो पीएम केयर्स फंड जो है वो कोरोना वायरस के लिए बनाया गया है। तो कोरोना वायरस पर ये जो हमारा स्पेशल जीके जीएस का क्वेश्चन था, यदि आपको पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और यदि आपको किसी और स्पेशल टॉपिक पर जीके जीएस का क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे कमेंट करिए, उस पर भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।